नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय सभा माधोपुर की बीए विभाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य की अगली कक्षा में आप सभी का पुनः पुनः स्वागत है। हम कवि बिहारी की रचना सतसई के छंद पढ़ रहे हैं और सतसई में हमने अब तक 14 छंद पढ़ लिए हैं और आगे जो 15वें नंबर का छंद है उसे आप देखिए। अंग अंग नग जगमगै, अंग अंग नग जगमगत दीप सखासी दे, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो जारो के। नायिका के अप्रतिम रूप सौंदर्य का चित्रण इसमें किया गया है। और जो चित्रण है बिहारी की अतिशयोक्तिपूर्ण कृत्रिम जो चित्रण नायिका के रूप सौंदर्य के किए गए हैं उसका एक उदाहरण ये छंद भी है। पहली पंक्ति देखिए, अंग अंग नग जगमगत, उसके अंग अंग पर नग जड़े हुए हैं, अर्थात नायिका ने नगीनों से युक्त आभूषण धारण कर रखे हैं और उनके प्रत्येक अंग पर वो अति शोभायमान होते हैं। दीप शिखासी देह, और उससे उनकी जो देह है दीप शिखा जैसी चमकीली प्रकाश युक्त हो जाती है। नायिका के प्रत्येक अंग प्रत्यंग पर रत्न जड़ित आभूषण होने और उज्ज्वल वर्ण की होने की वजह से उनकी जो संपूर्ण देह है वह दीपक के समान, दीप शिखासी दीपक के समान जो है चमकती हुई या उज्ज्वल प्रतीत होती है। दिया दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारो है, और उसमें नायिका के जो रूप सौंदर्य है उनकी जो दीप शिखासी देह है उसमें खास बात क्या है कि दीपक को बुझा देने पर दिया बढ़ाए हूँ रहे, बढ़ाए मीन्स बुझा देना, पर भी बड़े उजारों के दीपक को बुझा देने पर भी घर में उजाला बना रहता है। अर्थात नायिका का जो रूप सौंदर्य है उसने जो रत्न जड़ित आभूषण धारण कर रखे हैं उनसे और अधिक वह बढ़ जाता है, और रूप सौंदर्य का जो उजाला है, रूप सौंदर्य की जो चांदनी है वह दीपक की भांति हमेशा प्रकाश देती रहती है, जो भी नायक है उसको अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। तो इस छंद में नायिका की रूप सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण किया गया है। उपमा, अतिशयोक्ति, अनुप्रास और रूपक, ये अलंकार इसमें देख सकते हैं। लक्षणा, व्यंजना शब्द शक्तियाँ जो है इन पंक्तियों में आप देख सकते हैं। माधुर्य गुण यहाँ छंद में इसका प्रयोग हुआ है। अगला जो छंद है वो भी नायिका के रूप सौंदर्य से ही संबंधित है, और इसमें देखिए, छुट्टी ने सस्ता की झलक झलके जोवन अंग, तिपत देव दोहन मिल तिपत ताप तारंग। नायिका जो बेसंधि का जो रूप सौंदर्य है नायिका के, उसका चित्रण किया गया है कि एक तरफ तो जो बचपन और शैशव का जो सुकुमार है शरीर के अंग प्रत्यंगों पर, वो बचपन को छोड़ करके अभी किशोर अवस्था की ओर आगमन हुआ है, तो बचपना भी उनके शरीर के अंग प्रत्यंगों पर देखा जाता है, और साथ ही झलके यौवन, और इसी बीच में यौवन की झलक भी पड़ने लगी है। तो ऐसी बेसंधि पूर्ण
जो नायिका है उसका चित्रण इसमें किया गया है कि छुट्टी न ससुता की झलक, छुट्टी भी छूटी या समाप्त भी नहीं हुई। शिशुता, शिशु बाल्यकाल की, शिशुता की झलक यानी बाल्यकाल का जो सौंदर्य है वह अभी वह समाप्त भी नहीं हुआ कि झलके और यौवन अंग कि शरीर के अंग प्रत्यंगों पर यौवन झलक गया है, यौवन आने लगा है, यौवन झलक गया है। दिपत देह दोहन मिल, दिपति ताप तारंग और बाल्यावस्था और यौवन अवस्था दोनों की जो मिलन अवस्था की होती है उसे वह संधि कहते हैं रीति शास्त्र में और काम शास्त्र में। तो वह संधि पूर्ण नायिका है, उसके रूप सौंदर्य के चित्रण बिहारी कहते हैं कि दिपति देह दोहन मिल, दिपति मीन्स दीप्ति, चमक, आभा। देह जो वह संधिपूर्ण नायिका है उसके शरीर की जो चमक है, जो आभा है, वह यौवन और बाल्यकाल बचपन दोनों के सौंदर्य से मिलकर के दिपत ताप तारा, वह धूप छाई रंग वाला जो सौंदर्य है उसमें ताप्ता रंग का मतलब धूप छाए सौंदर्य से युक्त जो रंग होता है उसको कहा जाता है। तो नायिका के रूप सौंदर्य में वह संधि की वजह से बचपन और यौवन दोनों के जो सौंदर्य है अंग प्रत्यंगों पर वो मिले हुए हैं और वो एक अलग ही वैसंधि वाला धूप छाई ताफ्ता रंग का सौंदर्य बिखेर रहे हैं। इसमें भी अनुप्रास उपमा जो अलंकार है इसका उपयोग हुआ है और फारसी शब्दावली ताफ्ता रंग ये मुख्यतः फारसी से ही लिया गया है। दरबारी तत्कालीन मुगल दरबार के प्रभाव से ये शब्द जन जीवन में प्रचलित थे, उनका प्रयोग बिहारी ने इस छंद में यहाँ किया गया है। अगला जो छंद है वो देखिए, सहज सचिकन श्याम रुचि सुचि सुगंध सुकुमार गणत ने मन पथ अपथ लख विथिरे सुथरे। इस छंद में बिहारी ने नायिका के जो रूप सौंदर्य है उनमें मुख्य रूप से केश राशि जो है उसके सौंदर्य का चित्रण किया है। और केश राशि का सौंदर्य कैसा, सहज सचिकन, चिकने, सुलझे हुए चिकने, श्याम रुचि, काले, रुचि, रुचि मीन्स कांति चमक से, सुचि स्वच्छ, सुगंध सुगंध सुगंधित, सुकुमार सौंदर्य से युक्त, कोमल, गणतु ने मन पथु अपथु लख सुथरे विथुरे बाल। तो नायिका के जो केश हैं वो उनके केशों की जो चिकनाई है, जो काले स्वच्छ पवित्र सुगंधित कोमल जो बाल हैं और वह कैसे हैं, बिथुरे सुथरे, बिथुरे मीन्स बिखरे हुए हैं, सुथरे समारे हुए हैं, बार, बार मीन्स बाल, केश, उनके लिए कहा गया है। गणत ने मन पथु अपथु कि जो नायक है वह नायिका के ऐसे स्वच्छ पवित्र आकर्षक काले सुगंधित कोमल वालों को देख करके गणत ने मन पथु अपथु अपनी सुध बुध खो देता है और वह गणतु, गणतन गिन नहीं पाता अर्थात विचार नहीं कर पाता। क्या विचार नहीं कर पाता, पथु अपथु, सही और गलत, पथु मीन्स सही मार्ग, अपथु मीन्स
गलत मार्ग, तो यहाँ सही और गलत से पथु अपथु का अर्थ लिया गया है। तो ये इस छंद में आप एक तो ये देखिए, सहज सचिकन श्याम, इसमें छेद अनुप्रास और अनुप्रास छंद में ही सुचि सुगंध सुकुमार, इस पद में भी छेद अनुप्रास। गणत मनु पथु अपथु, गणतु मनु पथु अपथु, ये पद मैत्री पूर्ण जो पदावली है उसका यहाँ प्रयोग किया गया है। और पथु अपथ यमक अलंकार, इसमें आप देख सकते हैं। अगला जो छंद है वो देखिए, मैंने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वो अलग तरह का है, और इसमें किसी भी कार्य को पूरी तरह से डूबकर करने के पश्चात ही उसमें सफलता मिलती है, चाहे वो कला हो, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, उसके संदर्भ में बिहारी ने यहाँ छंद में चित्रण किया है। और संगीत कलाएं, ललित कलाएं, काव्य, प्रेम, इन सभी में डूबने पर, पूरी तरह से डूबने पर ही जीवात्मा ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह डूबने पर ही मुक्त हो पाती है, अर्थात उसका उद्धार होता है, अर्थात वह तर पाता है। तो उसी को यहाँ बिहारी ने अपनी शैली में रीतिकालीन जो वक्रता है, विरोधाभासपूर्ण रचना के तौर पर प्रस्तुत किया है। देखिए, तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। तो इस रचना में तंत्री नाद से मतलब संगीत, तंत्री से वीणा और नाद, तो वीणा से तंत्री नाद से मतलब यहाँ संगीत से लिया गया है। कवित रस, काव्य रस, काव्यानंद, सरस राग, जीवन के जो अन्य इसी तरह के सरस आनंद देने वाली कलाएं, रति रंग और प्रेम का रंग, अनबूढ़े बूढ़े, इन सभी में जो व्यक्ति अनबूढ़े, पूरी तरह से मग्न नहीं हुए हैं, पूरी तरह से उनमें लिप्त नहीं हुए हैं, वो अनबूढ़े, अनबूढ़े से मतलब पूरी तरह से उसमें डूबे नहीं हैं, वो क्या हो गए, बूढ़े, बूढ़ गए अर्थात डूब गए, जो पूरी तरह से उनमें मग्न नहीं हुए हैं, पूरी तरह से उसमें अवगाहन नहीं किया है, डूबकर उसका आनंद नहीं लिया है, वो सच में वो डूब गए, अर्थात वो उससे मुक्त नहीं हुए। तरे जे बूढ़े सब अंग, और वो व्यक्ति तर गए जिन्होंने अपने संपूर्ण अंगों सहित, संपूर्ण अंगों से तात्पर्य सभी, तन मन धन यौवन सब कुछ समर्पित, उस एक जो भी संगीत, साहित्य, प्रेम का रंग या अन्य कोई जो सरस राग युक्त कला है, उसमें पूरी तरह से निमग्न नहीं हो गए, तब तक वे तर नहीं सकते, वो असल में डूब गए हैं, अर्थात वो संसार के समुद्र में डूब जाते हैं, जो कि पूरी तरह से तल्लीन होकर के तन मन धन यौवन सबको समर्पित करके ईश्वर की भक्ति नहीं करते, या प्रेम के रंग में नहीं डूबते, या काव्य के आनंद नहीं, उसकी अनुभूति में नहीं डूबते, या संगीत में पूरी तरह से तल्लीन नहीं होते। तो बिहारी कहते हैं इसमें दोहे में जो है यमक आपका जो है और विरोधाभास अलंकार हैं, तो मुख्य रूप से इसमें देखे जा सकते हैं। श्लेष रतिरंग, इसमें श्लेष भी देख सकते हैं रंग में,
मुख्य रूप से विरोधाभास जो है उसी के उदाहरण के तौर पर इस छंद को प्रस्तुत किया जाता है, और श्लेष और यमक का जो सौंदर्य है वो भी यहाँ देखा जा सकता है। इसी से मिलता जुलता एक छंद और है जो कि अगला छंद है, आप देखिए। यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्ज्वल होए। इस छंद में भी बिहारी ने अपनी उसी जो उक्ति विचित्रतापूर्ण शैली है, आलंकारिक जो शैली है, उसी में इस रचना को, इस छंद को रचा है। और उसमें देखिए ये कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, कि जो ये हमारा प्रेमी मन है, इस मन की जो गति है उसको कोई भी समझ नहीं सकता। क्यों? जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, कि जो प्रेम का जो अनुभूति है, प्रेम में डूबा हुआ जो मन है, उसमें जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, जैसे जैसे श्याम रंग से तात्पर्य यमक के तौर पर, सॉरी श्लेष के अर्थ में एक तो काला रंग और दूसरा श्याम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, ईश्वर की भक्ति, त्यों त्यों उज्ज्वल हुए, वैसे वैसे ही उज्ज्वल होता चला जाता है। कि कृष्ण से प्रेम करने वाला, उसमें प्रेम रंग में, कृष्ण की भक्ति के प्रेम रंग में, श्याम रंग में पूरी तरह से डूब जाने वाला, रंगने वाला, उसके प्रभाव से उज्ज्वल हो जाता है। अर्थात कृष्ण की भक्ति के प्रभाव से वह जीवात्मा पवित्र हो जाती है और उसकी मुक्ति हो जाती है। तो यहाँ बिहारी कहते हैं कि जो प्रेमी हृदय है, अनुरागपूर्ण हृदय है, उसकी गति को कोई नहीं जान सकता। प्रेम में डूबने पर जीवात्मा और अधिक प्रेम की, आनंद की, ईश्वरीय आनंद की अनुभूति करती है। तो यहाँ जो कृष्ण के भक्ति में डूबने पर भी जीवात्मा को की मुक्ति हो जाती है, एक अर्थ ये है। और दूसरा कि जैसे जैसे कोई काले रंग में डूबता जाता है, वैसे वैसे वह सफ़ेद होता जाता है। तो ये उक्ति विचित्रतापूर्ण कथन जो है वो सामान्य तौर पर यहाँ पर है। जैसे मैं बताया कि श्लेष है और विरोधाभास भी है। विरोध इसमें हो नहीं रहा है, लेकिन होता हुआ प्रतीत हो रहा है कि काले रंग में जो जो डूबता है सफ़ेद होता जाता है, जबकि सफ़ेद से तात्पर्य यहाँ पवित्र होने से लिया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश जो जो त्यों त्यों इसमें आप देख सकते हैं, और माधुर्य गुण, पांचाली रीति भी इस छंद की में अपने जो काव्य आनंद है, काव्य अनुभूति है, उसको यहाँ और अधिक आनंदमय बना रही हूँ। अगला जो छंद है उसमें देखिए ये गुणों के बारे में, गुणों की महत्ता, व्यक्ति के गुणों की जो महत्ता है उसको यहाँ बिहारी ने अपने तरह से छंद में प्रस्तुत किया है। बताया है कि बड़े न हुए गुणन बिन 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 व्रत बड़ाई पाए, कैद धतूरो कनक सो गहनो गढ़वन जाए। ये जो छंद है, ये दोहा है, ये आप बिल्कुल छोटी कक्षाओं से इसे पढ़ते आ रहे होंगे, सुनते आ रहे होंगे। और यमक श्लेष जो अलंकार है उसका आप यहाँ सौंदर्य भी इसको उदाहरण तौर पर भी देखते हैं। तो बिहारी कहते हैं कि गुणों के बिना कोई भी बड़ा नहीं होता, अर्थात गुण से व्यक्ति बड़ा होता है, रूप सौंदर्य से व्यक्ति बड़ा नहीं होता। गुण ही व्यक्ति को श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। और गुणों की महत्ता इसमें बताई है कि बिना गुणों के कोई बड़ा नहीं हो सकता, गुणों से ही व्यक्ति को प्रसिद्धि और ख्याति मिलती है। कैद धतूरे सो कनक, जो धतूरा होता है उसे भी सोना कहा, कनक कहा जाता है, लेकिन वह सोने जैसी महत्ता नहीं प्राप्त करता।
लेकिन उससे क्या होता है, गहनो गढ़ो न जाए। गहनो गढ़ो न जाए मतलब सोने जैसी जैसा महत्व उसे प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि सोने में जो गुण है वह नाम के आधार पर धतूरे में नहीं, अर्थात महत्ता गुणों की होती है, नाम की, बाह्य रूप सौंदर्य की नहीं। कबीरदास जी का आपको दोहा भी याद आ रहा होगा, और वो कबीरदास जी भी गुणों की बात करते हैं। वो सत्य जो पुरुष होते हैं उनके संदर्भ में बात कहते हैं, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। तो वहाँ कि वो तलवार से तात्पर्य गुणों की बात करते हैं, और बाह्य जो रूप रंग है, सौंदर्य है, उसकी वो महत्ता स्वीकार नहीं करते। मुख्य महत्व जीवात्मा का जो सौंदर्य है, आत्मिक गुण है, उसी को देते हैं। तो यहाँ बिहारी भी उसी मित्र की बात इस दोहे में यहाँ आपके सामने रख रहे हैं। 20 तक हमने आज की कक्षा में 20 नंबर तक के जो छंद हैं बिहारी के वो पढ़े। आगे के जो छंद हैं वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।